हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सेकंड एक्सरसाइज के 11th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, ये हमारे पास एपी गिवन है, कह रहा है विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। कौन सा टर्म जो होगा वो 132 ज़्यादा होगा 54th टर्म से। पहली बात तो हमें एपी गिवन है क्लियरली, पूछ रहा है कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। इक्वेशन कैसे बनाए, तो क्योंकि बोला है कौन सा टर्म बोला है तो मान लेंगे nth टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान लूँगा कि nth टर्म जो है वो 54th टर्म से nth टर्म जो है वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। ठीक है, देखिएगा 54th टर्म A54 होगा और 132 ज़्यादा लेना है हमें। क्वेश्चन में मेंशन है nth टर्म जो है वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, यही क्वेश्चन में एग्जैक्टली बोला है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, an इक्वल्स टू A54 प्लस 132। अरे भाई क्वेश्चन में क्या बोला था कि nth टर्म जो है 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, 132 मोर है, तो 54th टर्म में 132 ऐड कर देंगे तभी तो एन आएगा। तो ये लाइन पढ़ के आपको इक्वेशन बनाने आना चाहिए। ठीक है, ये सारी लाइन पढ़ के आपको इस तरह का इक्वेशन बनाने आना चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी बनेगा भी, नहीं तो ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, अब आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे ए पी गिवन है ना। ए पी गिवन है कि नहीं बताइए, बिल्कुल गिवन है। हमारा जो ए पी है वो क्या है, हमारा जो ए पी है वो है 3, फिर है 15, फिर है 27, फिर है 39, फिर है डॉट डॉट डॉट। तो ये जो फर्स्ट नंबर होता है वही फर्स्ट टर्म होता है। ये जो 3 है वो एक्चुअली में और कुछ नहीं, ए की वैल्यू है। तो हमें ये मालूम चल गया ए की वैल्यू क्या है, 3 है। इसको मिटा दे रहा हूँ। अगर हमें ए पी दिया होता है तो हम लोग कॉमन डिफरेंस भी निकाल ले जाते हैं। कैसे, इस 15 में ये 3 को माइनस कर देंगे, डी की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 15 में 3 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई। यहाँ तक तो क्लियर ही होगा। और मैंने आपको ए एन का फॉर्मूला पढ़ाया ही है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ए एन की जगह ए प्लस एन माइनस 1 डी रख देंगे। तो जाएगा इस ए एन की जगह ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, इक्वल्स टू, उसी तरह 54th टर्म की भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। A54 क्या हो जाएगा, A54 हो जाएगा A प्लस 53 डी, है ना। अरे भाई ए एन का वैल्यू क्या था, A प्लस एन माइनस 1 डी था। मतलब अगर यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन माइनस 1 था, यहाँ पे 54 है तो यहाँ पे 53 होगा। तो मैं A53 की वैल्यू तो निकाल ही सकता हूँ ना, मुझे A की वैल्यू और D की वैल्यू तो पता ही है। A की वैल्यू क्या है, 3 है, D की वैल्यू क्या है, 12 है। ठीक है, तो मैं A की जगह 3 रख दूंगा, D की जगह 12 रख दूंगा। 53 इंटू 12 हो जाएगा, तो जाएगा 3 प्लस, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 636 आएगा। और जब ऐड करेंगे 3 के साथ तो आएगा 639। तो ये आपका जो 54th टर्म है वो 1369 होगा, सॉरी। तो हम लोगों ने 54th टर्म की वैल्यू निकाली 639। अब हम लोग इस A54 की जगह 639 रख देंगे, काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 639 और इसमें हमें ऐड करना है 132 को। तो जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 771 आ जाएगा। हम चाहें तो इस ए और इस डी की जगह भी तो ये वैल्यूज रख सकते हैं, जो ए और डी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी। ए की जगह 3 रख देंगे प्लस एन माइनस 1, डी की जगह 12 रख देंगे। तो ये जाएगा 3 प्लस 12, जब एन में मल्टीप्लाई होगा तो 12 एन हो जाएगा। 12 जब माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12 हो जाएगा, इक्वल्स टू 771। 3 और माइनस 12 ऐड होके क्या हो जाएंगे बताइए, -9 हो जाएंगे, इक्वल्स टू 771। -9 जब उधर जाएगा तो +9 हो जाएगा, तो ये 12 9 इक्वल्स टू 780 हो जाएगा। 9 ऐड करेंगे तो 780 हो जाएगा ना। ठीक है, 12 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 780/12। ठीक है, तो 12
6 जा 72 होता है, फिर 12 5 जा 60 होता है, तो ये 65 बार में कटेगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 65। तो 65 टर्म जो होगा वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। 65वां टर्म, ठीक है, 65वां टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो जब भी पूछे कौन सा टर्म, यानी आपको n की वैल्यू निकालनी है, मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है, और नॉर्मल सही वाला इक्वेशन यूज़ होगा। अगर आपसे ये नहीं बनता, फोकस आपको यहाँ करना है, अगर आपसे ये नहीं बनेगा किसी जन्म में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसको पहले बनाने का प्रयास करिए, उसके बाद जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वहाँ से ए डी ये सब निकालने की कोशिश करिए, और इसका इस्तेमाल करके जो भी नहीं पता है उसे निकालने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस टर्म का 50वां टर्म क्या होगा, इस AP का 50वां टर्म क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।